हेलो माय डार्लिंग्स। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको एडमायर क्यों कर रहे हैं, इस वक्त पे क्यों पसंद किया जा रहा है, आपको क्यों एडमायर किया जा रहा है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। करंट एनर्जीज को चेक इन करेंगे। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग देखने वाले हैं लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। करंट एनर्जीज चेकिंग करेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स द एम्प्रेस का कार्ड आया है। कंप्लीट पैकेज की तरह आपको देखते हैं, जिसके पास ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। जिसके पास अपने करियर या अपने स्टडीज़ के लिए में अच्छे हैं, मतलब उसमें अच्छा कर रहे हैं। और खूबसूरती भी है, अंदर और बाहर, इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों आप में दिखती है। पर्सनैलिटी मतलब मैंने कहा कि ये कंप्लीट पैकेज की तरह है। मुझे एक विज़न दिखा रहे हैं सर्कल का, तो सर्कल का मतलब यही होता है कि चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आ जाती हैं, ज़ीरो पे आ जाती हैं चीज़ें कभी-कभी घूम फिर के। ये इंडिकेशन है कि कंप्लीट पैकेज हो आप, और क्या ही इंसान और खोज लेगा। एक इंसान में जिसको वो एज़ अ पार्टनर देख सकते हैं, एज़ अ फ्रेंड देख सकते हैं, एज़ अ लाइफ़ पार्टनर भी देख सकते हैं, या कुछ भी, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, प्रोफ़ेशनल हो चाहे पर्सनल हो, ऐसा इंसान दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि इम्प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रेस को बहुत लोग पसंद करते हैं, उसको एक इंसान पसंद नहीं करते, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। और अगर आप मेन हैं तो आपके लिए भी ये मैसेज जाएगा। सबके लिए होती है रीडिंग, तो आपके लिए भी मैसेज आएगा कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने पर्सनैलिटी को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाते रहते हैं। उसके पीछे जो वॉटरफॉल जैसा मुझे दिख रहा है इम्प्रेस के पीछे, वो इंडिकेशन है कि एक धारा बह रही है वहाँ पे पानी की। तो उसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हैं। अबंडेंस आपके आस-पास है, आपके सामने दिख रहा है कि अबंडेंस है, मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये सब चीज़ें ग्रो हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रो हो गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं आपके लाइफ में। आप अच्छे से ये सब चीज़ें पाओगे या पा रहे हो, ठीक है? एक-एक करके जो सफलता मिलती है ना, 1, 2, 3 करके, वो आपको मिल रही है। आपके लाइफ में आप अपने पर्सनैलिटी को ऐसा बना रहे हो जो धीरे-धीरे ग्रोथ में जा रहे हैं। कुछ लोग ना स्टक होते हैं, उनका रिजिड माइंडसेट होता है। वो जैसा पहले थे, यानी मान लीजिए वो जैसे 30s में थे, तो 50s में भी वो वैसा ही सोचते हैं, उनकी सोच नहीं बदलती। सो बैक टू द पॉइंट, मैं कह रही थी कि यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी हो रहा है आपके लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं बदलता है समय के साथ, आपका बदल रहा है। यही आपको अलग बनाता है दूसरों से। दूसरे लोग बदलते नहीं हैं समय के साथ, लेकिन आप बदल रहे हैं। आपने बहुत ऐसे लोगों को नोटिस किया होगा, आपने बहुत ऐसे लड़के लड़कियों को नोटिस किया होगा कि उनके पेरेंट्स ने जो उनको सिखाया है, वो उसी चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स या आपका फ्रेंड या कोई भी इंसान आपको जो बता रहे हैं वो सही ही बता रहे हैं। अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए, वो आप कर पा रहे हो, ठीक है? तो आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, फिर किसी कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं। इसीलिए आपको पसंद किया जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, इतना मैंने बता दिया। जस्टिस में बिलीव करते हो? यस, जस्टिस का कार्ड आया है, एग्ज़ैक्टली मीनिंग भी वही आया है, कुछ और नहीं आया है। जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हो। इनजस्टिस पसंद नहीं है, किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है? यस। मुझे कहीं पे ऐसे फायर का साइन मिल रहा है यहाँ पे, फायर वगैरह, पता नहीं क्यों, लेकिन एक साइन मिला। फायर भी आ रहा है, रेन भी आ रहा है, ऐसे करके कुछ-कुछ साइन्स आ रहे हैं, या समुद्र दिख रहा है, ये सब चीज़ें एक एज़ अ साइन आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं, ये शायद ज़ोडिएक साइन की भी बात कर सकता है, कि आपके अंदर मतलब सारे गुण हैं, सब ज़ोडिएक साइन के थोड़े-थोड़े गुण हैं आपके अंदर। ख़ैर, जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हैं आप, आपको पसंद नहीं है इनजस्टिस हो आपके साथ या किसी और के साथ, ये मैं देख पा रही हूँ। लॉ के फील्ड में कुछ लोग जा सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आप हो सकते हो, किसी न किसी वे में कनेक्टेड हो सकते हो। इसीलिए लोग आपको यहाँ पे एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है उसको, या जो मिलने वाली है उसको एडमायर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। करियर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कहा मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई फील्ड हो सकता है। फिर आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों रीडिंग में आ रहा है, तो मैं दे रही हूँ।
आप में से किसके लिए आ रहा है पता नहीं, लेकिन आपके घर के या आप जहाँ रहते हो, वहाँ आस-पास में बच्चों का कोई स्कूल हो सकता है, या फिर किड्स के लिए जो स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल, या फिर जो बच्चों के लिए ऐसे ही स्कूल होता है, वो आपके घर के आस-पास है और वहाँ से कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके लाइफ़ के, ठीक है? तो कुछ कनेक्शन बैठ सकता है, या फिर आप किसी से मिलें, या फिर आप किसी से बात करें जो वहाँ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ एक डॉट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? ये कोई स्कूल है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन बच्चे बहुत छोटे-छोटे दिख रहे हैं, ऐसी जगह हो सकती है। मैंने कहा ही कोई प्ले स्कूल हो सकता है या ऐसे ही कोई स्कूल हो सकता है। लेकिन है, और यहाँ से कुछ कनेक्शन बैठ सकता है, ठीक है? और एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए कि पेट, किसी के पास पेट है, वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है? किसी के पास पेट हो सकता है, पेट में कुछ भी हो सकता है, डॉग हो सकते हैं उनके पास, कैट्स हो सकते हैं उनके पास, अम, 1 या 1 से ज़्यादा, लेकिन है, कोई ना कोई पेट है उनके पास, और ये इंसान अम, पसंद करते हैं आपको या एडमायर करते हैं सीक्रेटली, ठीक है? ऐसे इंसान जिनके पास पेट्स हैं, वो आपको एडमायर करते हैं। बहुत स्ट्रेंज आया, सबके साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन आया है, ठीक है? और जो कनेक्शन मैंने बोला, वहाँ से आप गुज़र सकते हो, उस जगह से आप गुज़र सकते हो, क्रॉस हो सकते हो वहाँ से। वहाँ के लोग आपको पसंद करें, ठीक है? या रखना चाहें, आपसे काम करवाना चाहें अपनी जगह पे, इंस्टीट्यूशन में, ये भी हो सकता है। तो आपके एडमायर कर रहे हैं, आपका भलाई भी चाह रहे हैं। और अपना भी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन आपका भी चाह रहे हैं एक तरफ से, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, तो उसपे हो सकता है आप, यूनिवर्स आपको किसी काम में लगा देगा जहाँ पे आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत के कारण भी लोग आपको बहुत जान रहे हैं या जानेंगे। देखिए, मैं कह रही हूँ जान रहे हैं या जानेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो 1 दिन में ख़त्म नहीं होता। कुछ ऐसे काम होते हैं, जिसमें 3 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो फिर वो काम जब तक आप नहीं दोगे करके, तब तक आपको एडमायर नहीं किया जाएगा, इसीलिए। मैंने दोनों चीज़ें कह दी, तो लोग आपको इस तरह से एडमायर कर रहे हैं, और मैंने करंट एनर्जीज़ भी कुछ-कुछ बताई आपको कि लोग आपको क्यों एडमायर कर रहे हैं, कौन हो सकता है, चांसेस हैं। और हाँ, एक और बात कि कोई है, जो आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, ओके? कोई ऐसा इंसान हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ पे। और बात ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है, जो शाई है बात करने में, ठीक है? उनको शाइनेस फ़ील होती है, आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन शाइनेस फ़ील होती है, तो कर नहीं पाते, या आप बिज़ी रहते हैं, ये भी हो सकता है। तो वो इंसान भी आपको एडमायर करते हैं। मेन के लिए एक मैसेज आया है, वुमेन के लिए भी हो सकता है, कोई चश्मे पहनने वाले इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है? और मतलब चश्मा पहनते भी होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं ना, तो कुछ लोगों के लिए नहीं पहनते होंगे, ठीक है? फ्रेंड ग्रुप कहीं पे बैठा हुआ है, लगभग 5 लोग हैं या उससे ज़्यादा, और इस ग्रुप में भी आपको एडमायर किया जा रहा है। फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप हो सकता है, या ऐसे ही कोई भी तरह का रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप ही बने आपका या कोई कनेक्शन हो, रोमांटिक कनेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एडमायर ऐसे भी किया जा सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई एडमायर कर रहा है यहाँ पे, सब बैठे हुए। ऐसा मोमेंट आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं होगा वो हो सकता है, ठीक है? ये अच्छा ही होगा ओवरऑल, ठीक है? अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। लेकिन हाँ, कुछ जो आपने नहीं सोचा था वो अचानक से होगा, कुछ ऐसा आपके आस-पास में, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ आप बाहर नहीं जा रहे थे, वहाँ अचानक से प्लान बन सकते हैं। फैमिली के साथ कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, अचानक से प्लान बन सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं बहुत क्लियरली, ठीक है? और लोग आपको एडमायर करते हैं आपको देखने के लिए। आप अगर किसी भी जगह पे जाते हो, मौजूद रहते हो या जाना पसंद करते हो, या आपका जाना-आना है, तो वहाँ पे भी लोग इंतज़ार करते हैं, आपका वेट करते हैं कि कब आप आएँगे, कब नहीं आएँगे, या कब आप कॉल करेंगे, कब आप टेक्स्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसीलिए भी लोग आपको देखने के लिए, आपकी एक झलक देखने के लिए, आपकी सूरत देखने के लिए लोग एडमायर करते हैं आपकी सूरत को, ऑफ़ कोर्स, इसीलिए वो आपका वेट करते हैं। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, चीज़ों के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, स्टूडेंट हो, नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा पाते हो दूसरों को, स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये जितने अच्छे से बातें कर रही है, समझा रही है, उतने अच्छे से समझ कोई और समझा ही नहीं पाता, ठीक है? कोई और समझा ही नहीं पाती या पाता, ठीक है? ओके।
मुझे बहुत सारे मतलब प्लांट्स दिख रहे हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों। या ऐसी किसी जगह पे आप विज़िट कर सकते हो जहाँ पे फ्लावर्स हों, प्लांट्स हों, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हों, कोई पब्लिक प्लेस हो बेसिकली, और मतलब काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है, आप एन्जॉय करेंगे बेसिकली। और लोग आपको एडमायर करते हैं क्योंकि आपसे कनेक्ट होके उनको ऐसा लगता है कि वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे फॉर्मल ही कनेक्ट नहीं हो रहे। एक इमोशनल लेवल पे भी आपसे कोई कनेक्शन जुड़ रहा है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपसे बात करके एक इमोशनल कनेक्शन वाली फीलिंग आती है, जैसे कि इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं, कोई मेरे इमोशंस को समझ पा रहा है, समझ पा रही है, ऐसा लगता है आपसे बात करके, ठीक है? चलिए, ये मैंने बता दिया कि लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं, ठीक है? लेकिन एक और मैसेज आया है जो एडिशनल है, जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक कार्ड था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और इससे पहले भी मुझे शायद सेवन ऑफ सॉर्ड्स कहीं पे दिखा था। उसका मतलब ये है कि मुझे कार्ड्स कुछ और मैसेज भी देना चाह रहे थे जो आपको देना था मुझे, कि आप हो ना स्ट्रिक्ट भी हो, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं, और अपने मनी को लेके, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके और अपने डिसीजंस को लेके। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रहना है अपने डिसीजंस, फाइनेंसेस को लेके, और अपने जो भी इमोशंस में नहीं बह जाना है, उसको लेके स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा है जो पीछे से वार करने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है, ठीक है? वो आपको फँसा सकते हैं। जैसे आपने शार्पली कुछ बोल दिया किसी को, ठीक है? आप स्ट्रिक्ट रहिए अपने लाइफ़ में, अपने लाइफ़ के फाइनेंसेस को कंट्रोल कीजिए, लेकिन फालतू की बहस नहीं करनी है आपको, फालतू के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। इसीलिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कोशिश कर सकते हैं, बस कोशिश करेंगे कि जैसे पीछे से वार करना मतलब पीठ पीछे बातें करना, पीठ पीछे नेगेटिविटी भेजना, वैसा कोई इंसान हो सकता है। जबकि आप यहाँ बहुत ब्रेवली खड़ी हैं और अपना काम सही से कर रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जो ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है, ठीक है? ट्रस्टवर्दी नहीं है। इन चीज़ों के मामले में आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं के काम करते और आपने बोला ये काम करके रखना, तो आपकी टोन ऐसी रहेगी, ये काम करके रखिए रखना, या फिर नॉर्मल रहेगी, फॉर्मल, कि ये काम करके रखना, ठीक है? या ये काम कर देना। फिर आप चुपचाप चले गए बोल के, और वो पीठ पीछे कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप किसी और के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कोई फ्रेंड एंड टाइम में प्लान कैंसल कर सकते हैं, बोल सकते हैं सॉरी मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे जाना पड़ा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, और कहीं आपका काम कर देंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है? आप समझ रहे हैं? यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, सब चीज़ मैंने बताई कि लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं। लेकिन ये नहीं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट भी आप करेंगे, ठीक है? और अगर आप करेंगे, बाय चांस कर भी लेते हैं कि ऐसे कर देना मेरा काम या कुछ, तो हो सकता है आपको आपका काम ना मिले करके, ऐसा भी हो सकता है, या उतने अच्छे से ना मिले जैसा आप चाहें, ठीक है? तो ये जो पर्सनैलिटी है ये खराब नहीं होती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली, जैसे लोग समझते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते बेसिकली, आप तो समझ जाओगे लेकिन लोग नहीं समझ पाएँगे। तो वो एडिशनल मैसेज आपके लिए आ रहा था। यहाँ पे आपको गॉसिप अपने तरफ से भी नहीं करनी है, कोई और कर रहा है तो उसपे टिप्पणी भी नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं है उसपे। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए व्यूअर्स। कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, इस इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं जो सही नहीं हो या फिर कुछ भी। तो इनिशियल्स हैं आपके लिए, क्यू भी ले लेना, क्यू ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है, क्वीन आपके लिए आ रहा है, एस, आर, एम, पी, इतने तो आ रहे हैं, इतने इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है, इन दिनों पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब इन लेटर्स से उनका नाम हो सकता है, या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप शायद देख पाएँ, ठीक है? कहते हैं जब पावर में इंसान आ जाता है, अपने सेल्फ लव और पावर में, तो फिर अगर वो किसी को थोड़ा-सा भी काम करने बोल दे कि ये काम कर देना, तो फिर वो सोचता है दूसरा इंसान कि इसका काम कर दूँगा, ये ऑलरेडी पावर में और पावरफुल हो जाएँगे, तो इससे अच्छा इनका काम नहीं करना है, ठीक है? जेलसी के मारे वो काम नहीं करते, या वो हेल्प नहीं करते उतनी, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। साइन के तौर पे आपको क्या दिख सकता है? साइन के तौर पे आपको दिख सकता है रेनबो, आपको शूटिंग स्टार कहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह में दिख सकता है कहीं पे। तो मैंने कहा रेनबो, शूटिंग स्टार,
सॉर्ड भी आपको दिख सकता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, सॉर्ड्स आपको दिख सकता है कहीं पे, ठीक है? ये थर्ड साइन हो गया। फोर्थ साइन है आपके लिए फाउंटेन वगैरह कहीं पे आपको दिख सकता है, पैरोट्स पैरोट्स आपको दिख सकते हैं, ईगल आपको दिख सकता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको डेफिनेटली डेफिनेटली दिख सकती है। ये साइन होगा आपके लिए, ज़रूरी नहीं आपको ये साइंस दिखें, लेकिन ये साइन होगी कि आपको बहुत सतर्क रहना है। ईगल का साइन आया है, बहुत सतर्क रहना है आपको। आपको चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है, चीज़ों को और लोगों को। ओके, यहाँ पे यस। सो इतने साइंस आपको दिख सकते हैं। यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।